वेलकम बैक अगेन बेटा। देखो आज हम पढ़ेंगे इसमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्यूशन। हमारे पास क्या होगा बेटा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लेंगे और उसको हम किस में डिसॉल्व करेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब होता है, आपको लिख देता हूं यहां पे, नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट लेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट, ठीक है, विच डू नॉट कंट्रीब्यूट टू वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करता है बेटा, क्लियर है। इसको हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट, ठीक है। एंड साथ में हम क्या देखेंगे, राउल्स लॉ। इसके लिए राउल्स लॉ क्या है, राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए राउल्स लॉ क्या होता है बेटा। अब देखो हम बात करते हैं यहां पे, हम कहते हैं बेटा, देखो सपोज A and A non volatile solute is added to volatile solvent B। हमने क्या किया, एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट बी में ऐड कर दिया बेटा, ठीक है। अब वोलेटाइल सॉल्वेंट का मतलब है कि जो वेपर प्रेशर के लिए क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, उसमें हमने ऐड कर दिया बेटा उसको। तो अब हम चेक करेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होगा उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का जिसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया है। तो हमने क्या किया, देखो बेटा यहां पे मैंने एक सिस्टम कंसिडर किया फिर से, और इस सिस्टम में लिक्विड रखा बेटा, और मेरे पास लिक्विड क्या है यहां पे, सॉल्वेंट बी। जो सॉल्वेंट बी है दैट इज लिक्विड, ये लिक्विड है बेटा, ठीक है। तो यहां पे इसके वेपर बनेंगे, दैट विल गिव यू वेपर्स, और इसका प्रेशर क्या होगा, पीबी नॉट। The vapor pressure, the pressure exerted by the pure solvent is PV naught। अब देखो इस केस के अंदर बेटा क्या हुआ, ये आगे केस। अब मैंने क्या किया, इस प्योर सॉल्वेंट के अंदर ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया यहां पे, ठीक है। अब ऐड करने के बाद ये बेटा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये बी है, ये आ गया बेटा। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, ये रहे उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स, एंड सम पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस एज वेल, ये आ गया बेटा। अब यहां पे भी वेपर प्रेशर होंगे, ये आ गया वेपर प्रेशर। तो ये क्या है, अगर हम यहां पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मान ले पी है, तो आप पहले ये बताओ, ये सोचो, आप वीडियो पॉज करके भी सोच सकते हो बेटा, कि पी बी नॉट ज्यादा होगा या टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा, पी बी नॉट ज्यादा होगा कि वेपर प्रेशर ऑफ द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ज्यादा होगा बेटा। ये आपको ध्यान से सोचना बताना है, ठीक है। अब देखो क्या होता है बेटा, इसमें अगर मैं पीबी नॉट की बात कहूं, अगर आपको मैं आंसर दूं इसका, तो मैं कहूंगा पीबी नॉट इज ग्रेटर देन पी, वो पी से बड़ा होगा। ऐसा क्यों होगा, वाई पीबी नॉट इज ग्रेटर देन पी बेटा। अब देखो जो वेपर प्रेशर है, जो वेपर प्रेशर हम बात करते हैं, वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन surface area
सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, ठीक है बेटा, हायर द सरफेस एरिया, हायर द सरफेस एरिया, हायर विल बी इट्स वेपर प्रेशर। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा बेटा उतने वेपर प्रेशर उसके ज्यादा हो जाएंगे। हायर विल बी द सरफेस एरिया, हायर विल बी इट्स वेपर प्रेशर, उतने ज्यादा उसके वेपर प्रेशर हो जाते हैं बेटा। क्लियर है केस। अब देखो, अब यहां पे क्या हुआ, इस पॉइंट ऑफ इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर बेटा अगर आप इसकी सरफेस को देखोगे तो इसकी सरफेस पे सारे के सारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही हैं, सिर्फ बी के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। अगर हम इसको हीट करते हैं तो सारे के सारे बी के मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं बेटा, वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं। बट अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं, इस सिस्टम की बात करूं, तो हियर द सरफेस हैज, इस सरफेस पे हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये वाले रेड वाले मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। वो क्या कर रहे हैं बेटा, यहां पे सरफेस को ऑक्युपाई कर रहे हैं। नीचे से कोई मॉलिक्यूल ऊपर आएगा तो यहां पे क्या बेटा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बैठा हुआ, तो उसको हिंड्रेंस महसूस होगी। जब हिंड्रेंस महसूस होगी बेटा तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे या पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ये मॉलिक्यूल्स बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन सरफेस के ऊपर कुछ नॉन वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो उनसे टकरा के वापस आ जाएंगे। तो यहां पे जो प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो पूरी तरीके से और फ्रीली बाहर वेपर स्टेट में नहीं जा सकते, ठीक है, लेकिन यहां पे फ्रीली जा रहे हैं। और फ्रीली जाने के कारण यहां पे उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे यहां पे वेपर प्रेशर जो होगा दैट विल बी हायर एज कंपेयर टू द वेपर प्रेशर व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन या वोलेटाइल सॉल्वेंट बेटा। डन। अब देखो राउल्ट्स की बात करते हैं, राउल्ट्स लॉ ने क्या कहा इसी चीज को लेके। अब राउल्ट्स लॉ की बात की जाए तो राउल्ट्स लॉ ने कहा, सेम डेफिनेशन है बेटा राउल्ट्स लॉ, वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन, पहली बात, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट, प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि यहां पे जो वेपर प्रेशर है बेटा वो सॉल्यूट के कारण है ही नहीं, ठीक है। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग बेटा मैं क्या लिखूं यहां पे, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू PA नॉट इंटू काई ए। क्या आ गया बेटा, PA नॉट इंटू काई ए। सॉरी बेटा, मैंने PA को क्या माना यहां पे लिखो PB नॉट इंटू काई बी बेटा, ठीक है। क्लियर है। जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का बेटा दैट विल डिपेंड ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन के ऊपर, कि कितने मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के उस सॉल्यूशन के अंदर। दैट विल नॉट डिपेंड ऑन व्हाट, दैट विल नॉट डिपेंड ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा बेटा वो, ठीक है। क्लियर है केस। तो हमने इस तरीके से शो कर दिया। अब बेटा देखो मैंने यहाँ पे जनरल टर्म चेंज कर रहा हूं, इसको मैं बी लिख रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत बारी सॉल्यूट को बी लिखता हूं, ठीक है। और आप भी एक आर डाल लो, ये ए लिख दो और यहां पे भी आप क्या कर दो बेटा ए, और यहां पे भी ए कर दो, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि जब भी ए की बात होगी वो सॉल्वेंट होगा और जब भी बी की बात होगी वो सॉल्यूट होगा, ठीक है। तो हमने लिख दिया वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू PA नॉट इंटू काई ए। डन बेटा, क्लियर केस। तो ये आ गया हमारे पास केस अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है उसके अंदर तो, ठीक है बेटा। ये हमने इस तरीके से शो कर दिया। ये केस आ गया बेटा। अब देखो, अब इसमें आगे बढ़े तो हम क्या कहेंगे,
हम कहते हैं बेटा इस केस के अंदर कि टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू काई ए हो गया बेटा, ठीक है। अब बात करें इसके अंदर हम आगे, तो हम देखो क्या कहते हैं बेटा, मैं क्या करता हूं पी सॉल्यूशन, इसको नीचे ले आता हूं बेटा, पी ए नॉट दिस इज इक्वल टू काई ए, पी एस अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू काई ए आ गया बेटा। नाउ आई कैन राइट काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1, सो पी एस अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस काई बी, ठीक है बेटा। तो इसको फर्दर सॉल्व करो, पी ए नॉट पी एस अपॉन पी ए नॉट 1 माइनस काई बी बेटा, ठीक है। इसको इधर ले जाओ या इसको इधर ले आओ, क्या आ जाएगा आपके पास, यू विल गेट पी एस, यू विल गेट बेटा देखो 1 माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू काई बी, तो ये हो गया पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू काई बी, ठीक है ना। ये एक एक्सप्रेशन आ गया किसके लिए, दिस एक्सप्रेशन इज फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब इस एक्सप्रेशन में आपको कुछ चीजें याद रखनी है, ठीक है बेटा। कौन कौन सी याद रखनी है, देखो पी ए नॉट माइनस पी एस, दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये क्या है बेटा कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हैं एक प्योर सॉल्वेंट के अंदर, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो रहा है ना, तो दिस टर्म रिप्रेजेंट लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये जो ऊपर वाली टर्म है, न्यूमरेटर वाली टर्म है, वो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट कर रही है बेटा। इसी तरीके से अगर मैं पूरी टर्म की बात करूं, पी ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, दिस टर्म रिप्रेजेंट relative lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure क्या होगा बेटा, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो relative lowering in vapor pressure किसके इक्वल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। कितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे उतना रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कम होगा, और जितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कम डालोगे उतना रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा होगा बेटा, ठीक है। सॉरी, जितना ज्यादा होगा मोल फ्रैक्शन उतना ये ज्यादा होगा, जितना कम होगा उतना ये कम होगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो इसलिए आप बोलोगे कि इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं कई बार RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है ना। RLSP नहीं है बेटा, ये रिलेटिव जो कार्ड में लिखते हैं RSVP, ठीक है, RLVP है बेटा वो, ठीक है। RLVP मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट व्हेन वी एडेड इन वोलेटाइल सॉल्वेंट बेटा, ठीक है। अब देखो, अगर आपसे कोई पूछता है कि ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, ठीक है, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, तो यू विल हैव ओनली सिंगल ग्राफ। देखो इस केस के अंदर तो ग्राफ एक ही मिलेगा ना, क्यों, क्योंकि देखो सॉल्यूट जो है हमारे पास नॉन वोलेटाइल है, सॉल्यूट के वेपर प्रेशर बन ही नहीं रहे। किसके वेपर प्रेशर बन रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट के। तो आप क्या बनाओगे, ग्राफ बनाने पे आए यहां पे, इफ यू प्लॉट ग्राफ ओवर हियर, मोल फ्रैक्शन ऑफ काई ए, सॉरी वेपर प्रेशर आएगा बेटा यहां पे क्या होगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन। तो द ग्राफ विल बी लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन आएगा ग्राफ, वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, और ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा तो आप क्या बोलोगे, दिस इज फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ग्राफ है। क्या है बेटा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए वो हमने ग्राफ शो किया है वहां पे, डन बेटा।
तो ये याद रखना है क्या होता है, किस तरीके से हम क्या करते हैं, वेपर प्रेशर निकालते हैं सॉल्यूशन का। और राउल्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होगा, राउल्स ने ये कहा था कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, उसके बराबर होगा। बिकॉज यहां पे जो सॉल्यूट है दैट इज नॉन वोलेटाइल, मैं बार बार एम्फेसिस दे रहा हूं बेटा कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है हमारे पास उसके इस चीज के अंदर बेटा। क्लियर है? चलो अभी जल्दी से नोट करो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं अपना इसके बाद। देखो बेटा, ठीक है बेटा। अब देखो, अब बात करते हैं, देखो बेटा, अब कई बार हमसे पूछते हैं बेटा कि जो राउल्स लॉ है, या आप देख सकते हो स्टेटमेंट, राउल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। राउल्स लॉ जो है वो एक स्पेशल केस है बेटा किसका, हेनरीज लॉ का। ठीक है, हेनरीज लॉ क्या कहता था, प्रेशर ऑफ द गैस, द प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द KH एंड मोल फ्रैक्शन। कितना प्रेशर होगा बेटा अप्लाई करेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रैक्शन, कितने प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर। हायर द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, हायर विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन द सॉल्यूशन। दैट वाज हेनरीज लॉ बेटा, एंड इट इज हेनरीज कांस्टेंट। ये क्या हमारे पास, हेनरीज कांस्टेंट है बेटा, KH। तो व्हाई वी कॉल इट कि राउल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। अब राउल्स ने क्या कहा बेटा, उसने कहा पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कुछ भी बेटा लगा लो, दैट इज इक्वल टू PA0 इंटू काई, PA0 इंटू काई। उसने भी कहा कि प्रेशर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हायर द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। इसने भी कहा प्रेशर ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द total vapor pressure of the solution is directly proportional to the product of the mole fraction and vapor pressure of that particular component in the solution। अब देखो दोनों की दोनों स्टेटमेंट कुछ ना कुछ सही है कि नहीं है बेटा, सिमिलर है कि नहीं है। यहां पे भी प्रेशर है, यहां पे भी प्रेशर है, यहां पे मोल फ्रैक्शन है, यहां पे मोल फ्रैक्शन है। अब ये दोनों कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है बेटा, तो अब देखो क्या कहेंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की बात कर रहे हैं हम यहां पे। इफ KH इज इक्वल टू PA0, तो क्या होगा बेटा इस केस के अंदर, द राउल्स लॉ बिकम द स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। अगर PA0 की वैल्यू KH के इक्वल आ गई तो हम कह देंगे कि राउल्स लॉ जो है वो स्पेशल केस है किसका, हेनरीज लॉ का। इसलिए बेटा हमने ये शो किया है। और अगर आपको कोई डिफरेंस क्या है दोनों में, तो आपको यहाँ पे हेनरीज कांस्टेंट होता है एंड यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन व्हिच इज वोलेटाइल। डन बेटा, तो ये आपको केस याद रखना है यहाँ पे एक और। अब चलो बात करते हैं हम आगे, अगर आगे मूव करें बेटा इसमें, तो नाउ वी टॉक अबाउट सॉल्यूशंस की बात करते हैं बेटा। देखो अब तक हमने बात कर रहे थे कि वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे,
अगर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर क्या आएगा बेटा, अगर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन है तो उसका वेपर प्रेशर क्या आएगा। फिर हमने बताया कि इन जैसे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए हम राउंड्स लॉ लगाते हैं, या सॉलिड लिक्विड के वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए भी हम राउंड्स लॉ ही अप्लाई करते हैं। हमने ये भी चेक किया कि अगर सॉलिड कितना डालोगे तो कितना वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअर इन वेपर प्रेशर कितना कम हो जाएगा। ज्यादा डालोगे तो ज्यादा कम हो जाएगा, कम डालोगे तो कम कम होगा बेटा। क्लियर केस, ज्यादा डालोगे ज्यादा बढ़ जाएगा, कम डालोगे तो कम बढ़ जाएगा। वो केस हम शो कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं बेटा इसमें कि आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, क्योंकि अब तक हम जो भी चीज मिक्स कर रहे हैं उसको हम ये लेके चल रहे हैं कि सारी सारी चीजें आइडियल हैं। सोल्यूशन क्या है बेटा, आइडियल। अब हम बात करते हैं फिर आइडियल सोल्यूशंस की कि व्हाट आर आइडियल सॉल्यूशंस। देखो बेटा, आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन है, आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशंस which obey Raoult's law, which obey Raoult's law at all concentration and temperature। आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन होंगे बेटा जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं। ये बात याद रखनी है साहब, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना आइडियल गैस क्या होती है, जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है। इसी तरीके से आइडियल सॉल्यूशंस क्या होंगे, वो सॉल्यूशंस होंगे जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करेंगे बेटा। डन। याद रखनी है कि आइडियल सॉल्यूशन आर दोज सॉल्यूशंस व्हिच ओबे राउल्ट्स लॉ। इसी तरीके से आइडियल सॉल्यूशन की बात जो कर रहे हैं बेटा वो आपको बात याद रखनी है। अब देखो आइडियल सॉल्यूशन की बात करूं मैं, वैसे तो अगर आपको नॉर्मली बात करूं कि कोई भी सॉल्यूशन रियल लाइफ के अंदर आइडियल नहीं होता है बेटा। जिस तरीके से कोई भी चीज आइडियल नहीं है इसी तरीके से सॉल्यूशन भी आइडियल नहीं होता है। डन। देखो हम बहुत कुछ केस डिस्कस करते हैं बेटा। हम कहते हैं कि अगर आप माइथोलॉजी को चेक करोगे तो हम बोलते हैं कि राम जी बहुत आइडियल थे, ठीक है ना, बिल्कुल हम मानते हैं आइडियल थे बेटा, लेकिन उनमें भी 11 गुण थे, उनमें भी सारी आइडियल कैरेक्टर नहीं थे। कृष्ण भगवान आइडियल थे तो उनमें भी सारे के सारे गुण नहीं थे बेटा। क्लियर। तो कोई भी चीज, कोई भी इन नेचर नथिंग इज आइडियल, कोई भी चीज आइडियल नहीं है। हर एक चीज में कुछ ना कुछ डेविएशन पक्का होती है, कुछ ना कुछ कमियां पक्का होती है बेटा। तो ये जो हम आइडियल सॉल्यूशंस की बात करेंगे ये हम आर्बिट्री बात करेंगे कि कौन से सॉल्यूशन आइडियल हो सकते हैं। अगर आइडियल सॉल्यूशन हुए तो किस तरह के होंगे बेटा। ये हो सकता है कि ये नियर टू आइडियल हो लेकिन प्योरली आइडियल ना हो, ठीक है। क्लियर है। तो याद रखना कि आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन है जो सिर्फ राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं। अब देखो मैं बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन की बेटा। पहला पॉइंट इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन ए, ठीक है। इसमें क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन में, AA इंटरेक्शन is equal to BB interaction and equal to AB interaction। ठीक है बेटा। हम कहते हैं AA इंटरेक्शन इज इक्वल टू BB इंटरेक्शन इज इक्वल टू AB इंटरेक्शन। मतलब जो फोर्स हमें AA के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए चाहिए वही फोर्स BB के मॉलिक्यूल तोड़ने चाहिए, और वही फोर्स AB अगर दोनों को मिक्स करके डिसॉल्व कर दूं तो वही उसी फोर्स से AB के बीच का बॉन्ड भी टूट जाएगा अगर बना होगा, या कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो वो ओवरकम हो जाएगी विद द सेम फोर्स विच I have applied on A and I have applied on B। ठीक है बेटा। तो यहां पे बोलते हैं जो आइडियल सॉल्यूशंस होंगे, अगर आप दो सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन का मतलब दो चीजों को मिक्स करना होगा, तो हम ऐसी चीजों को मिक्स करेंगे जिनकी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या हो बेटा, सेम हो,
और मिक्स करने के बाद उन दोनों में भी जो इंटरेक्शन होगी सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, वो भी क्या हो बेटा, सेम हो, वो भी क्या हो, सेम हो। याद रखना ये सारे के सारे जो केस हम डिस्कस करेंगे आइडियल सॉल्यूशंस का, वो लिक्विड एंड लिक्विड के लिए करेंगे। वी विल डिस्कस टू लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन। ये है ही किसके लिए बेटा, लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए है। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो आता है आइडियल सॉल्यूशन के अंदर वो ये आता है कि ए इंटरेक्शन इज इक्वल टू बीबी इंटरेक्शन इज इक्वल टू एबी इंटरेक्शन। अब सोचो बेटा, अगर ए इंटरेक्शन बीबी इंटरेक्शन एबी इंटरेक्शन के बराबर हुई तो यहां पे एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। देयर विल बी नो चेंज इन लिखोटा, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0। इनकी कुछ ना कुछ तो एंथैल्पी होगी दोनों की, लेकिन क्या है, हम ये बोलते हैं ना ही हीट रिलीज होगी और ना ही हीट एब्जॉर्ब होगी। तो अगर हमारे पास कोई आइडियल सॉल्यूशन बनता है तो वो आइडियल सॉल्यूशन के अंदर नाइदर हीट इज एब्जॉर्ब नॉर हीट इज इवॉल्व। ना ही वो क्या होगी बेटा, एब्जॉर्ब होगी, और ना ही क्या होगी, हीट इवॉल्व होगी। तो ना ही रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी और ना ही रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। जब होगी नहीं तो डेल्टा मिक्सिंग क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग दैट विल बी इक्वल टू 0। वो 0 के इक्वल हो जाती है बेटा। ठीक है, सी देखो बेटा, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग मतलब डेल्टा वी। जब मैं ए को मिक्स कर रहा हूं बेटा और बी को मिक्स कर रहा हूं ए बी के अंदर, तो वहां पे कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं आएगा। जैसे सपोज करो मैंने 10 ml ए ले लिया और मैंने 10 ml क्या ले लिया बेटा, बी ले लिया। इन दोनों को मिक्स करके हमारे पास क्या मिल गया, 20 ml ए बी मिल गया। तो आप कहोगे कि जब हम इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो मिक्स करने के बाद क्या कोई वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो आप क्या लिखोगे बेटा पे, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, V2 माइनस V1। V2 कितना है 20 और V1 कितना है 10 प्लस 10 20 विच इज इक्वल टू 0। तो हम बोलते हैं कि चेंज इन एंथैल्पी अपॉन मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। वो 0 के इक्वल होती है बेटा। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 फॉर व्हाट, फॉर आइडियल सॉल्यूशन बेटा। आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये केस होते हैं। अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं इनके, एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, और फिर हम ग्राफ चेक करेंगे क्या होगा। देखो बेटा, एग्जांपल्स की बात करें आइडियल सॉल्यूशन के, तो एग्जांपल के लिए आपको सेम मॉलिक्यूल लिखने हैं बेटा, मतलब सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल ऐसे लिखे होते हैं। बेंजीन को अगर मैं एंड टॉलिन, अगर बेंजीन को टॉलिन में मिक्स करूंगा तो देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम, देयर विल बी नो चेंज इन हीट, देयर विल बी सेम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बेंजीन मॉलिक्यूल एंड टॉलिन मॉलिक्यूल एंड टॉलिन बेंजीन मॉलिक्यूल। ये होता है बेटा, हो सकता है नियरली इक्वल टू, या आप बोल सकते हो एन हेप्टेन एंड एन हेक्सेन, या आप कह सकते हो बेटा इसमें देखो क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, ये कह सकते हो बेटा। ठीक है, एन हेप्टेन एन हेक्सेन क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, ये भी सकते हो बेटा। क्लोरोइथेन एंड ब्रोमोइथेन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके बेटा, आइडियल सॉल्यूशंस के। मतलब फिर बोल रहा हूं, ये सॉल्यूशन नियरली आइडियल होते हैं
टोटली या प्योरली आइडियल सॉल्यूशंस नहीं होते हैं बेटा। डन, क्लियर केस। तो लेकिन कुछ एग्जांपल याद रखना, तो याद रखना कि सिमेट्रिकल एग्जांपल होंगे। अगर आपसे कोई बोलता है कि एन प्रोपाइल क्लोराइड, एन प्रोपाइल क्लोराइड, तो आप क्या लिखोगे? एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, एन प्रोपाइल आयोडाइड, मतलब सेम सेम, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन और जो पर्टिकुलर ग्रुप लगा हुआ है उसी ग्रुप का दूसरा एलिमेंट वहां पे अटैच हो सकता है। ठीक है बेटा, क्योंकि इनको मिक्स करने पे कुछ भी नहीं होता है, इसलिए हम ये केस लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं, बस ग्राफ बनाते हैं कि व्हाट इज द ग्राफ फॉर दिस आइडियल सॉल्यूशन। ये ग्राफ हम प्लॉट कर चुके हैं। व्हेन देयर इज नो चेंज, व्हेन देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, तो व्हाट वी विल डू, ये आ गया केस बेटा। देखो यहां पे क्या होगा, काई ए इज इक्वल टू 1, काई बी इज इक्वल टू 0, काई ए इज इक्वल टू 0 एंड काई बी इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन। और इधर है वेपर प्रेशर, और इधर भी क्या है बेटा, वेपर प्रेशर की वैल्यू। तो यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेपर प्रेशर इज ड्यू टू ए मॉलिक्यूल, तो पी ए नॉट। यहां पे वेपर प्रेशर इज ड्यू टू बी मॉलिक्यूल, दैट विल पी बी नॉट। तो इन दोनों का ग्राफ क्या होगा बेटा, कुछ इस तरीके से आएगा। देखो वैसे तो हम डैश लाइन शो करते हैं यहां पे, इस तरीके से मैं कर सकता हूं, आप डैश ही शो कर देना। ठीक है, और यहां पे क्या आएगा, देखो बेटा ये आएगा। आपको बता चुका हूं बेटा कैसे आएगा ये ग्राफ, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ क्या मिलेगा बेटा, यू गेट लाइक दिस, दिस इज ग्राफ फॉर पी टोटल, पी ए प्लस पी बी, और P इज इक्वल टू पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी। बेटा ये ग्राफ आ सकता है इसके अंदर, आइडियल सॉल्यूशन के अंदर बेटा। ठीक है, अब देखो ये तो हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन के अंदर ग्राफ है, इस तरीके से बना सकते हैं। और मैंने क्या कहा बेटा अभी आपको, मैंने ये कहा कि कोई भी सॉल्यूशन जो होता है वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है। तो जब आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा बेटा, द सॉल्यूशन विल बी नॉन आइडियल। जो सारी चीजें हैं बेटा नॉन आइडियल होती हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कमी हर एक बंदे के अंदर होती है बेटा। और जब वो कमी होती है तो उसको क्या कह सकते हैं हम लोग, थिंग्स विल नॉट बी, ऑल द थिंग्स विल नॉट बी गुड फॉर अ सिंगल पर्सन बेटा। क्लियर, तो वही हम बात करते हैं, आप ये नोट करो, फिर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है बेटा, चलो हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ने से पहले आपको एक पॉइंट और एक कंसेप्ट और समझा देता हूं बेटा, वो क्या है, कंपोजिशन इन वेपर फेज, वेपर फेज। अब आपको बताना है, सपोज करो बेटा आप दो लिक्विड को मिक्स कर रहे हो। ठीक है, दो लिक्विड को मिक्स करने के बाद अगर आपसे कोई ये पूछ लेता है कि वेपर फेज के अंदर जो ऊपर सिस्टम के ऊपर जो वेपर्स बन रहे हैं उस वेपर में कितना मोल फ्रैक्शन है किसी भी कंपोनेंट का, देन यू विल हैव टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। तब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये हम बताएंगे अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ।
अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ बेटा। क्या कहते हैं, हमने मान लिया वी हैव टू कंपोनेंट्स ए एंड बी आर टू कंपोनेंट्स इन द वेपर फेज। वेपर फेज, वेपर फेज में दो कंपोनेंट है ए एंड बी। लेट वाई ए एंड वाई बी be the mole fraction of A and B in vapor phase respectively। ठीक है ना, वाई ए और वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन है उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के, ए के और बी के, किसमें, वेपर फेज में। ठीक है, अब यहां पे मानते हैं P टोटल प्रेशर ऑफ वेपर्स, टोटल प्रेशर ऑफ वेपर्स बेटा। क्लियर है। तो क्या कहा था, देखो डाल्टन ने क्या कहा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टोटल। पी टी लेता हूं यहां पे, पी टोटल आ गया। तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो क्या करोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइड बाय पी टोटल, ये फॉर्मूला लगाओगे। अगर आपको कंपोजिशन निकालनी है किसी भी कंपोनेंट की इन वेपर फेज, तो यू हैव टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला बेटा। एक ये, अगर बी का निकालना है तो पी बी वाई बी पी टी बेटा। तो क्या आ गया, वाई बी इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी टी। ये आ गया बेटा केस। ठीक है, तो ये दो केस आ गए आपके पास। इस तरीके से क्या कहते हैं हम लोग, वेपर फेज का केस निकाल लेते हैं। फिर बोल रहा हूं, अगर आपसे कोई पूछता है कि वेपर फेज में जो सिस्टम में लिक्विड स्टेट है और ऊपर वेपर है, वेपर में ए कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन कितने हैं, देन यू हैव टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। अगर बी का पूछे तो पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय पी टोटल। टोटल प्रेशर आपको दे रखा होगा वहां पे वेपर्स का, या आपको कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है बेटा। यू कैन कैलकुलेट टोटल प्रेशर एज वेल एज, ठीक कर सकते हो कैलकुलेट। तो ये केस आ गया बेटा, वहां पे इस तरीके से आपको निकालना है। ठीक है, चलो अब बात करता हूं मैं किसकी, नॉन आइडियल सोल्यूशन की। नाउ वी टॉक अबाउट नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये भी लिक्विड है, लिक्विड ही है बेटा, लेकिन इसमें देखो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा, जो भी आइडियल सॉल्यूशन के केस के अंदर शो किया गया था बेटा, वहां पे उसका जस्ट अपोजिट होगा बेटा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है यहां पे, AA interaction is not equal to BB interaction is not equal to AB interaction. Interactions are not equal. Interactions जो होंगे बेटा, they are not equal. AA interaction is not equal to BB interaction is not equal to AB इंटरेक्शन। ठीक है बेटा, अब देखो B, यहां पे B आ गया। वहां पे मैं क्या लिखा था आइडियल सॉल्यूशन में, कि अगर आप AA को BB के साथ मिक्स करोगे, और देखो यहां पे इंटरेक्शन इक्वल नहीं है, अलग अलग है। इसको तोड़ने के लिए अलग फोर्स चाहिए, इसको तोड़ने के लिए अलग फोर्स चाहिए, और इसको तोड़ने के लिए अलग फोर्स चाहिए। तो जब इन दोनों को मिक्स करोगे A B को आपस में, तो यहां पे हो सकता है एनर्जी रिलीज हो या एनर्जी एब्जॉर्ब हो। तो हम क्या कहेंगे, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन
एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, वो 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि वहां पे द रिएक्शन विल बी आइदर, यहां पे लिख सकते हो बेटा, द रिएक्शन मे बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। जो रिएक्शन है बेटा वो या तो क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी, या क्या होगी आपके पास एक्सोथर्मिक होती है बेटा। क्लियर केस। अब देखो सी पॉइंट, अगर मैं 10 ml ऑफ ए ले रहा हूं प्लस 10 ml ऑफ बी ले रहा हूं बेटा, और इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, ए बी बना दिया, तो आई विल नॉट गेट 20 ml, मुझे 20 ml नहीं मिलेगा। याद रखना, नॉन सारे के सारे सॉल्यूशन जो होते हैं रियल लाइफ के अंदर, लैब्स के अंदर, दे आर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जब भी आप ए को पी के साथ मिक्स करोगे तो यू विल नॉट गेट 20 ml ऑफ ए बी, यू विल नॉट गेट 20 ml ऑफ ए बी। तो इसमें क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, वो 0 के इक्वल नहीं आएगा। क्या होगा बेटा, आइदर क्या होगा बेटा, यहां पे हम लिखेंगे डेल्टा वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0 और इट मे बी लेस देन 0, 0 के इक्वल नहीं होगा बेटा। ठीक है, क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। तो ऐसे सॉल्यूशंस जहां पे डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा बी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0 और ए बी इंटरेक्शन इज नॉट इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन, उसमें हम क्या बोल देते हैं बेटा, इस केस में हम ये कह देते हैं कि इस केस में वो जो एग्जांपल होंगे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के होंगे। अब देखो यहां पे अगर कोई वेपर प्रेशर की बात करें तो आप कहोगे यहां पे कि जो टोटल वेपर प्रेशर है दैट इज नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पीबी, ये नहीं होगा। और ये पॉसिबिलिटी कब है, when partial pressure of A is not equal to PA naught into chi A, and when partial pressure of B is not equal to PB naught into chi B। जब ये कंडीशन आएगी तो आप सोच लेना कि सॉल्यूशन क्या आ गया है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपके पास आ गए बेटा। ठीक है, तो अब जनरली हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन को इस तरीके शो कर दिया जैसे मैंने आपको बताया। अब हम कहेंगे बेटा अपने नेक्स्ट लेक्चर में कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो डेविएशन शो करते हैं, आइदर दे आर शोइंग नेगेटिव डेविएशन, मतलब वॉल्यूम विल बी लेस देन 0, और दे शो पॉजिटिव डेविएशन, वॉल्यूम विल बी मोर देन 0। इन द सेम मैनर आइदर द एंथैल्पी इज रिलीज इन द केस और दैट इज एब्सॉर्ब इन द केस। तो उसके बेस पे हम क्या करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को 2 टाइप्स में क्लासिफाई करेंगे। टिल देन टेक केयर and bye bye beta।